नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एमसीसी के द्वारा एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अर्जेंट अटेंशन है आपके नीट यूजी और पीजी से रिलेटेड है। तो नीट यूजी में जो 50% कोटा के तहत जो काउंसलिंग प्रोसेस एमसीसी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है, और पीजी में 50% है। 15% की जो सीटें हैं ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी आपकी कॉलेजेस है, तो उनकी 15 सीटें हैं वो एमसीसी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है, और पीजी में 50% सीटें हैं। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे एक स्पेशली यहाँ पे एक नोटिस में जारी किया गया है, और इस नोटिस में दिया गया है कि जो आपकी पहले जो काउंसलिंग प्रोसेस थी वो 2 राउंड में ही कंप्लीट हो जाती थी, अब आपकी 4 राउंड में कंप्लीट की जाएगी। ऑल इंडिया कोटा की जो जितनी भी सीटें हैं, पहले होता यह था कि आपकी फर्स्ट और सेकंड राउंड में आपकी काउंसलिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट करवाई जाती थी आपकी एमसीसी के द्वारा, और एमसीसी के द्वारा जो ऑल इंडिया की जो 15% सीटें हैं वो इनसे फिल की जाती थी। लेकिन अब आपकी 4 राउंड में काउंसलिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट की जाएगी। तो 4 राउंड की काउंसलिंग प्रोसेस किस तरीके से होगी, तो इसमें आप देख सकते हैं जो फर्स्ट राउंड होगा, सेकेंड राउंड होगा, और थर्ड आपका जो मॉपअप राउंड होगा, और आपका जो फोर्थ राउंड होगा वो होगा आपका स्टे वैकेंसी राउंड। अब इसमें फ़ायदा किसको रहेगा या नुकसान किसको रहेगा, तो जो फर्स्ट और सेकंड के बाद में ऑल इंडिया कोटा की जो भी सीटें होती थी, तो वो अगर वैकेंट रहती थी तो फिर वो रेस्पेक्टिव जो भी स्टेट था, सपोज दैट कि आप मान के चलिए कि राजस्थान है एग्जाम्पल के तौर पे, तो राजस्थान में ऑल इंडिया कोटा की जो सीटें हैं, तो किसी कॉलेज में 100 सीट है, अब उसमें 15 जो सीट है वो ऑल इंडिया कोटा से फिल की जाएगी। तो इन 15 में से फर्स्ट और सेकंड राउंड काउंसलिंग में जो सीटें मान के चलिए कि 13 सीट है वो फिल हो गई, और 2 सीट वैकेंट रह गई, तो ये 2 सीट है वो स्टेट को सेंड कर दी जाती थी, स्टेट को रिवर्ट कर दी जाती थी, और वो जो 2 सीटें हैं वो केवल जो स्टेट काउंसलिंग होती थी, जिससे राजस्थान की स्टेट काउंसलिंग होगी, तो उसी के द्वारा ही वो फिल की जाती थी। अब ये नुकसान होता था जो ऑल इंडिया कोटा की जो कैंडिडेट है उनको होता था कि इन 2 सीट के लिए जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो फिर से अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब ये होगा कि आपका एमसीसी के द्वारा ही ऑल इंडिया कोटा की जो सारी सीटें हैं वो फिल की जाएगी। आपका फर्स्ट सेकंड और आपका मॉपअप राउंड होगा, फिर स्टे वैकेंसी राउंड होगा। तो अगर आपके लास्ट ईयर की बात की जाए तो 2097 जो टोटल सीट थी आपकी ऑल इंडिया जो कोटा के तहत है, वो आपकी जो जितने भी स्टेट थे उनको रिवर्ट कर दी गई थी। तो 2097 जो सीट है ऑल इंडिया कोटा की ये वैकेंट रही थी, और जो जितने भी रेस्पेक्टेड जो स्टेट थे उनको रिवर्ट कर दी गई थी। तो अब इससे एक फ़ायदा ये होगा कि जो ऑल इंडिया कोटा की जो अदर कैंडिडेट हैं, तो वो भी थर्ड या फोर्थ राउंड में अपनी जो सीट है वो ले सकते हैं। अब जिन स्टेट को जो रिवर्ट होती है थोड़ा सा उनको नुकसान होगा। अब कट ऑफ में उनके ये मान के चलिए कि उनकी जो ऑटोमेटिकली सीटें हैं वो डिक्रीज़ हो जाएगी। डिक्रीज़ का जैसे 2097 जो टोटल सीट थी, अब वो स्टेट काउंसलिंग के तहत फिल की जाती थी। पहले ऑल इंडिया कोटा में आती थी ये, लेकिन फिल नहीं हो पाने के कारण इनको स्टेट के जो रिवर्ट कर दिया जाता था, अब ये वापस नहीं होगी। तो ऑल इंडिया कोटा में अब ये मान के चलिए कि 3 से 4 मार्क्स जो कट ऑफ है वो आपकी लो रहने वाली है। तो आई होप दोस्तों आपके ये जो ऑल इंडिया कोटा की फर्स्ट सेकंड मॉपअप और स्टे वैकेंसी राउंड की जो भी प्रोसेस वो आपके समझ में आ गई होगी। और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो फैसला दिया गया है उसका ये जजमेंटल प्रारूप है, ये भी इसमें अटैच किया गया, तो ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, और काउंसलिंग से प्रोसेस रिलेटेड आपकी जो सारी प्रोसेस है वो आपको हमारे चैनल पर वीडियो माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।